हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच के बारे में। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बेसिकली हमने इस प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच के बारे में बताया कि उसका मैकेनिज्म क्या रहता है और कौन कौन से उसके जो पार्ट्स है, डिफरेंट पार्ट्स उनकी कैसे वो वर्क करते हैं। बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच हम व्हीकल्स में अपने यूज करते हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स कैसे वर्किंग करते हैं, वो हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप से डिस्कस करेंगे। ये प्रोजेक्ट हम 3 स्टूडेंट्स में बनाया गया है, मैं राहुल सिंह, अनिल कुमार और नीरज चंदेल। हम 3 स्टूडेंट्स ने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट बनाया गया है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच में हमें कंप्लीट वर्किंग यहाँ पे बताई गई है। कंप्लीट इसका क्या प्रिंसिपल रहता है, डिफरेंट इसके जो पार्ट्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, वो हम इस वीडियो में फ्रेंड्स अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच में आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करवा दूं कि क्लच हमारा होता क्या है और हम क्यों इसको यूज करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो क्लच है वो हमारा एक मैकेनिकल डिवाइस है जो हम अपने व्हीकल्स में यूज करते हैं अपनी ड्राइविंग शाफ्ट को ड्राइविंग शाफ्ट से एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए। अब हमने जो ड्राइविंग शाफ्ट और हमारी जो ड्राइविंग शाफ्ट होती है उसको डिसएंगेज और एंगेज क्यों करवाना है? क्योंकि हम जब अपने गियर को चेंज करते हैं, सपोज हम जब अपनी बाइक चलाते हैं तो उसमें हम अपने गियर्स को चेंज करते हैं, हम अपने क्लच को दबाते हैं, हमारा क्लच डिसएंगेज होता है। उस टाइम हमारी जो पावर है वो फ्लाई व्हील से फर्दर पावर ट्रांसफर नहीं होती है। उस टाइम जो हमारा क्लच रहता है वो हमारा डिसएंगेज पोजीशन में रहता है। तो जब हम अपने गियर्स को चेंज करते हैं उस टाइम हमने जो अपनी ड्राइविंग और ड्राइविंग शाफ्ट को डिसएंगेज करवाना पड़ता है। तो वही जो एंगेज और डिसएंगेज का काम है वो काम करता है क्लच। तो यहाँ पे उन्हीं सब टाइप्स में से हमने जो क्लच के डिफरेंट टाइप्स है, हमारे पास बेड क्लच रहता है, हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल क्लच रहता है, फ्रिक्शनल क्लच रहता है। तो डिफरेंट क्लच है, उन्हीं क्लच की एक टाइप पे हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच के बारे में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका मैकेनिज्म क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो व्हीकल्स में यूज होता है वो क्यों यूज होता है, बाकी क्लच क्यों नहीं यूज होते हैं और इसके डिफरेंट पार्ट्स की क्या वर्किंग रहती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारा क्लच है इसमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है और वही जो मैग्नेटिज्म है वो क्लच को एंगेज और डिसएंगेज करता है। तो बाकी सारे जो हमारे पास क्लच रहते हैं उनसे हम इसको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे जो एफर्ट्स है वो हमारे कम लगते हैं। क्यों कम लगते हैं? क्योंकि जब हम अपने क्लच को चेंज करते हैं तो हमें मैनुअली करना पड़ता है। जैसे हम अपनी कार्स में, व्हीकल्स में, हैवी व्हीकल, लाइट व्हीकल्स में हम अपने मैनुअली गियर को चेंज करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच अभी जो न्यूली कार है, जैसे रिवोल्ट कार है, उसका यूज कर रहे हैं तो इसमें हमको इतने एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। सिर्फ हमको एक बटन दबाना है, उसमें से हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, उस इलेक्ट्रिसिटी से हमारा मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा, उस मैग्नेटिज्म की वजह से ऑटोमेटिकली एंगेज और डिसएंगेज हमारा जो ड्राइविंग और ड्राइविंग शाफ्ट है वो फ्रेंड्स वहां पे हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, इसका प्रिंसिपल हो चुका है। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी क्या वर्किंग है, कैसे ये काम करता है। तो हमने अपने प्रोजेक्ट में किया क्या है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बैटरी ली है। ये 12 वोल्ट की हमारे पास बैटरी है। ये बैटरी हमने कनेक्ट की है डीसी मोटर के साथ। ये हमारी जो डीसी मोटर है ये हमारी डीसी करंट के बेस पे यहाँ पे वर्क करेगी। इस डीसी मोटर में हमारा सिर्फ और सिर्फ ये काम है, जो हमारा आईसी इंजन रहता है हमारी व्हीकल्स में, वहां से हमको फ्लाई व्हील तक वहां पे पावर मिलती है और यही पावर हमारी जो है ये फर्दर ट्रांसमिट होती है गियर बॉक्स में। तो ये हमने जो यहाँ पे जो क्लच लगाया ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिज्म आएगा और यही मैग्नेटिज्म क्या करेगा, इसको यहाँ पे एंगेज और डिसएंगेज करेगा। अभी यहाँ पे ये हमारे पास फ्लाई व्हील है और ये जो हमारे पास है ये हमारी ड्राइविंग शाफ्ट है। ये ड्राइविंग शाफ्ट आ जाएगी और ये हमारी आ जाएगी ड्राइविंग शाफ्ट। ये दोनों एंगेज और डिसएंगेज का काम करेगा हमारा ये क्लच है। जब यहाँ पे ये एंगेज पोजीशन में रहेगा तो हमारी जो पावर है वो फर्दर ट्रांसमिट हो जाएगी आगे गियर बॉक्स में और हमको व्हील पे वो पावर मिल जाएगी। तो जब हमारा ये डिसएंगेज हो जाता है उस टाइम हम अपने जो मोटरसाइकिल में अपने गियर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा ये एंगेज पोजीशन में रहता है तब आप अगर गियर को चेंज करते हो एकदम से तो वहां पे आपको आवाज सुनने को मिलती है आपके व्हीकल्स में। तो उसका मतलब ये होता है कि आपका जो क्लच है वो एंगेज पोजीशन में है, आप उसको डिसएंगेज करने की कोशिश कर रहे हो बिना क्लच को यूज किए। तो बेसिकली वो वहां पे जो वॉइस आती है वो उसी कारण आती है। तो मैं आपको यहाँ पे इसका बताता हूँ कि वर्किंग ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अनिल कुमार जी आपको ये बताएंगे कि बैटरी कैसे यहाँ पे इसको ड्राइविंग शाफ्ट को रोटेट करवाएगी और कैसे यहाँ पे डिसएंगेज और एंगेज होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से। तो चलिए अनिल कुमार जी, चलिए इसको दबाइए आप। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे अभी ये जो आईसी इंजन है वो फ्लाई व्हील पे अभी पावर यहाँ पे आ रही है। तो अभी पावर जो है वो यहाँ पे आगे ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, अभी आप उसको बंद कर दे थोड़ी देर के लिए। अभी यहाँ पे जो हमारे पास पावर है वो आगे ट्रांसमिट हो रही है। अभी ये एंगेज पोजीशन में है। जब मैं इसको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ से इसको ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे जब मैंने बटन ऑन कर दिया तो ये हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अभी इसको बंद रखिए आप।
इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नेट लगाया गया है और यहाँ पे आप समझ लें कि ये हमारे पास एक लोहे की रॉड है, मैग्नेटिज्म की वजह से उसको ये खींच लेगी अपनी तरफ। तो जब यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर दिया तो अभी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म क्रिएट हो गया। तो जब मैग्नेटिज्म इसमें क्रिएट हो जाएगा तो मैं इसको बटन को दबाऊंगा तो मैग्नेटिज्म की वजह से ये इसको यहाँ पे अट्रैक्ट कर लेगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे ये डिसएंगेज हो चुका है। अगर आप वहाँ पे बटन दबाएंगे, दबाइए बटन वहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारा डिसएंगेज पोजीशन में है। अभी बंद कर दीजिए आप, अभी ये डिसएंगेज पोजीशन में है। अभी हम अपने गियर्स को आगे अप एंड डाउन, हायर गियर से लोअर गियर और लोअर गियर से हायर गियर में हम अपना चेंज कर सकते हैं। जब आपकी न्यूट्रल पोजीशन भी व्हीकल की रहती है तभी भी आपका यही काम रहता है, तब आपका डिसएंगेज हो जाता है और आगे आप अपने गियर्स को चेंज कर सकते हो। और ध्यान दें कि आप यहाँ पे हमारे पास ये जो यहाँ पे फ्लाई व्हील है और जो हमारा फर्दर आगे हमारी ड्राइविंग शाफ्ट से जो यहाँ पे लगा रहता है सर्कुलर प्लेट, इसके बीच में हमारा क्या रहता है, इसके बीच में हम अपनी फ्रिक्शन की एक कॉइल टाइप बनाने के, कॉर्क या फाइबर, ऐसा कुछ फ्रिक्शन मटेरियल इसके बीच में हम यूज करते हैं ताकि एकदम से एंगेज हो जाए। ताकि अगर हम यहाँ पे फ्रिक्शन यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो मेटल है वो एकदम से यहाँ पे रोटेट करेगा। पॉज करना था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होता क्या है, हमारा जब यहाँ पे ड्राइविंग शाफ्ट आती है तो ड्राइविंग शाफ्ट पे यहाँ पे हमारे पास फ्लाई व्हील लगा रहता है। तो फ्लाई व्हील के साथ ये जो ड्राइविंग शाफ्ट आती है, ड्राइविंग शाफ्ट बीच में मिला। तो फ्रेंड्स जब यहाँ पे हमारे पास पावर आती है हमारे आईसी इंजन से फ्लाई व्हील के ऊपर, तो ये हमारी यहाँ पे ड्राइविंग शाफ्ट हो जाती है और ये ड्राइविंग शाफ्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो इसके बीच में क्या होता है, जब ये दोनों एंगेज होती हैं तो एंगेज के टाइम यहाँ पे हम फ्रिक्शन मटेरियल अपना यहाँ पे लगाते हैं। वो फ्रिक्शन मटेरियल हम यहाँ पे क्यों लगाते हैं, ताकि जब ये यहाँ पे एंगेज पोजीशन में है, क्योंकि फ्लाई व्हील आपका यहाँ पे रोटेट करेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन वेल्डिंग ना हो जाए, ताकि हमारा जो फ्रिक्शन वेल्डिंग होगी यहाँ से मेटल हमारा इरोड होकर यहाँ पे परमानेंटली चिपक जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे फ्रिक्शन मटेरियल लगा देते हैं ताकि एकदम से वो यहाँ पे एंगेज पोजीशन में आ जाए। और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम है यहाँ पे एंगेज और डिसएंगेज करना। जब ये यहाँ पे डिसएंगेज हो जाता है तो उस टाइम मैंने आपको बताया कि आगे आपके गियर्स आप वहाँ पे अप एंड डाउन वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि आगे आपकी पावर ट्रांसफर नहीं हो रही है। और जब ये यहाँ पे एंगेज पोजीशन में आ जाता है तो अब आपकी जो पावर है वो आपको व्हील्स पे मिल रही है। आपने अपना क्लच छोड़ चुके हो और आपका क्लच यहाँ पे एंगेज हो चुका है। अब आपको आपके व्हील पे पावर मिल रही है और आपकी गाड़ी बिल्कुल स्मूथली चल रही है। ये थी इसकी कंप्लीट वर्किंग। अब हम यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बीच में आपने कौन क्या क्या चीज यूज की है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है और हमारा ह्यूमन एफर्ट इसमें कैसे कम होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था वीडियो के शुरू में, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफली करवा दूंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये आपकी जो यहाँ पे बैटरी है ये हमने यहाँ पे 12 वोल्ट की यूज की हुई है। ये हमारे पास यहाँ पे डीसी मोटर है जो हमने यहाँ पे यूज की हुई है, ये भी 12 वोल्ट की है हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पे 2 सर्कुलर प्लेट्स हैं, यहाँ पे एक ये सर्कुलर प्लेट लगाई गई है, यहाँ पे ये लगाई गई है। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 स्प्रिंग्स लगाए गए हैं, एक अंदर लगाया गया एक उसके बाहर लगाया गया 2 स्प्रिंग्स, ताकि यहाँ पे जब इसको पीछे ये खींचेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो जब हम उसको डिसएंगेज करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे हम बटन बंद कर देंगे, उस टाइम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। तो स्प्रिंग उसको क्या करेगा, वापस यहाँ पे पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे ये पहुंच चुका है अभी। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहाँ पे क्रिएट होगा, यहाँ पे इसको खींच लेगा ये। तो जब यहाँ पे खींच लेगा तो यहाँ पे डिसएंगेज हो गया ये। तो डिसएंगेज हो गया, स्प्रिंग क्या कर रहा है, इसको आगे जोर लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म हो गया। जब मैं वहाँ से बटन बंद कर दूंगा तो यहाँ पे अब क्या हो जाता है, यहाँ पे अब ये एंगेज हो जाता है यहाँ पे। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये हमने यहाँ पे यूज किया गया। इसकी आप यहाँ पे वर्किंग वोल्टेज देख सकते हो, 170 से लेकर 250 वोल्ट इसकी यहाँ पे वर्किंग वोल्टेज है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच है वो फ्रेंड्स यहाँ पे काम करता है। जो हमारी ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स हमारी जो रहती हैं इस तरीके से वहाँ पे काम रहता है। हमारा सिर्फ वहाँ पे ही काम रहता है कि हमें अपनी बैटरी को सिर्फ ऑन करना है। बैटरी को जब हम वहाँ पे ऑन कर लेते हैं, वहाँ पे बैटरी की वजह से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाता है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से, मैग्नेटिज्म की वजह से हमारा वहाँ पे एंगेज और डिसएंगेज का वहाँ पे काम रहता है। इसमें हम एक मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लाई व्हील जो हमने यहाँ पे लगाया गया है, फ्लाई व्हील के आगे हम ऐसी कोई प्लेट लगा सकते हैं जिसके ऊपर हम कॉइल की वाइंडिंग कर लें। जब हम वहाँ पे कॉइल की वाइंडिंग कर लेंगे तो कॉइल के बीच से जब हम इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से वहाँ पे मैग्नेटिज्म आ जाएगा। और वही मैग्नेटिज्म जो हमने यहाँ पे एक्सटर्नली लगाया हुआ वही यहाँ पे क्रिएट होकर इसको एंगेज और डिसएंगेज करने की यहाँ पे कोशिश करेगा। तो इसको हम फर्दरली और भी काफी सारी इसकी एप्लीकेशन, अगर हम इंस्टेड ऑफ व्हीकल से अलग पे बात करें तो कन्वेयर बेल्ट पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हमको पावर जब ये एंगेज हो जाता है तो हमारी जो पावर है वो फर्दर यहाँ पे ट्रांसमिट हो रही है। तो व्हील्स पे ना हम चाहते हैं कि हमने इसको कन्वेयर बेल्ट्स पे यूज करना है। तो इसको हम फर्दरली कनेक्ट कर सकते हैं कन्वेयर बेल्ट्स के साथ। हमने अपना सामान यहाँ पे रखा है कन्वेयर बेल्ट के थ्रू, क्योंकि ये यहाँ पे घूम रहा है तो हम यहाँ पे चेन के थ्रू, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू वो सामान हमारा वहां से लेके यहाँ पे यूज हो सकता है। तो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी हम इसको फ्रेंड्स यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच।
तो ये था कंप्लीट मैकेनिज्म जो हमने इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे अगर आप कोई मॉडल बनाना चाहते हो, आप भी अपना माइनर प्रोजेक्ट अपने अगर आप भी बीटेक कर रहे हो या फिर कोई भी डिग्री डिप्लोमा बेसिस पे कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपको वहाँ पे विद इन स्पेसिफिकेशन बताऊंगा आपको पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे कैसे आपको लेने हैं, या फिर कोई और अगर आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आप डायरेक्टली फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे विद इन सेकंड्स में रिप्लाई करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को या फिर जो भी आप बनाना चाहते हैं उसमें आपकी काफी ज्यादा हेल्प करूंगा। और साथ में जब कभी भी आप अपने माइनर प्रोजेक्ट को बनाते हो तो आपके साथ 4-5 मैक्सिमम स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उसमें आप दिमाग में ये रखें कि स्टूडेंट्स आप अपने साथ वही रखें जो बिल्कुल काम करने के लायक हैं। जैसे कि हमारे साथ अनिल कुमार ने सारा सामान खरीदा गया, मैंने इसको एंगेज किया और आइडिया जो एब्स्ट्रैक्ट था वो मेरा था, लेकिन इन्होंने उसके साथ बहुत अच्छा काम किया है। नीरज ने हमारी फाइल जो है वो प्रिपेयर किया है। एक स्टूडेंट और भी था वो हमारे पास अभी मिसिंग है, लेकिन उसने भी काफी ज्यादा काम हमारे साथ किया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। काफी ज्यादा इन्होंने अच्छे से काम किया है। लगभग 15 के 20 दिन में हमने ये जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर दिया, क्योंकि अभी हम 7th सेमेस्टर में हैं, हमारे बोर्ड एग्जाम्स भी आगे आ रहे हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स आते हैं, उसके बाद अपनी तैयारी भी करनी रहती है, तो इसलिए हमने ज्यादा टाइम इसके लिए हमने डिवोट किया। तो आप भी यहाँ पे अपने 4-5 स्टूडेंट ऐसे ही अपने साथ रखें जो बिल्कुल काम करने वाले हैं, बिल्कुल पंक्चुअल हो, बिल्कुल आपकी बात माने और उनको काम आता हो। बेसिकली ये रहता है कि जो बेसिकली जो बंदा आइडिया दे देगा उसको इंप्लीमेंट करने के लिए टाइम रहता है,